हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा है कि अच्छे ही होंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं अध्याय 7 नियंत्रण और समन्वय। फ्रेंड्स, हम लोगों ने चैप्टर को डिस्कशन किया और अभी बारी है अभ्यास प्रश्न का। तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग अभ्यास में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं उसको डिस्कशन करेंगे। तो जितना भी प्रश्न है उसका हम लोग उत्तर जानेंगे। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, 1 से 12 तक प्रश्न है। तो चलिए इसको फ्रेंड्स हम लोग सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है फ्रेंड्स, इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एंड्रोजन, साइटोकाइनिन। तो इंसुलिन जो है फ्रेंड्स, यहाँ पे जो शर्करा को नियंत्रित करता है मानव हार्मोन है। थायरॉक्सिन भी मानव हार्मोन है और एस्ट्रोजन भी मानव हार्मोन है। तो बच गया साइटोकाइनिन, इसीलिए पादप का हार्मोन साइटोकाइनिन हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तो जो दो तंत्रिका कोशिका है उसके खाली स्थान को सिनेप्स कहा जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सिनेप्स। आगे दिया हुआ मस्तिष्क उत्तरदायित्व है। तो फ्रेंड्स, मस्तिष्क हमारे दिमाग में सोचने का भी कार्य होता है, हृदय स्पंदन का कार्य होता है, शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए। इसीलिए ऑप्शन हम लोग का राइट हो जाएगा उपरोक्त सभी। आगे क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हमारे शरीर में ग्राही का क्या कार्य है। ऐसी स्थिति पर विचार कीजिए जहां ग्राही उचित प्रकार से कार्य नहीं कर रहे हो। क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, वातावरण से सूचनाएं प्राप्त करना ग्राही अंग को मुख्य कार्य होता है। ये ग्राही हमारे संवेदी अंगों में स्थित होते हैं। कुछ ऐसी अवस्थाएं जहां ग्राही उचित प्रकार से कार्य न करें, जैसे भूखे व्यक्ति के मुंह में पानी आना, घुटने के प्रति छेप आदि, जो तुरंत मेरुरज्जु द्वारा होती है तथा मस्तिष्क द्वारा संपादित होने में काफी समय लग जाएगा, जिससे कुछ दुर्घटनाएं हो सकती है। आगे है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5, एक तंत्रिका कोशिका यानी कि न्यूरॉन की संरचना बनाइए तथा इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। तो इसका कार्य है फ्रेंड्स, न्यूरॉन या तंत्र की संरचना जो है, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। इसके प्रमुख 3 भाग होते हैं। पहला तो दुम्रिका होगा फ्रेंड्स, कोशिकाएं और एक्सॉन। इस तरह से इसका संरचना होता है फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे दिया हुआ बीच में केंद्रक है, कोशिकाएं है और ये एक्सॉन है जो तंत्रिका कक्ष है। वृत्ति, वृत्तिकांत इसका दुम्रिका नाम होता है हिंदी में। एक्सॉन तंतु यानी कि तंत्रिका का ये अंतिम सिरा है। तंत्रिका कोशिका का एक संरचना है। देखिए फ्रेंड्स, सूचनाओं का आवेग दुम्रिका से कोशिकाएं की ओर चलती है तथा फिर एक्सॉन से होता हुआ सिनेप्स तक पहुंचता है। फिर इसे पार करता हुआ एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन से गुजरता हुआ मेरुरज्जु तक पहुंचता है। इसी प्रकार सूचनाएं मस्तिष्क से कार्यकारी अंग पेशी ग्रंथि तक पहुंचती है। आगे है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 है, पौधे में प्रकाशानुवर्तन किस प्रकार होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, दिशिक या अनुवर्तन गति जो प्रकाश उद्दीपन के प्रभाव में प्रकाश की ओर अथवा उसके विपरीत होती है उसे प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। तने प्रकाश की ओर मुड़ते हैं
जब जड़ें प्रकाश के विपरीत मुड़कर अनुक्रिया करती है। देखिए फ्रेंड्स, ये ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती है क्योंकि ये जमीन से ऊपर जा रही है, और जड़ को धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती बताया गया है क्योंकि ये गुरुत्वाकर्षण की ओर जा रही है। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 7 है, मेरुरज्जु आघात में किन संकेतों में आवागमन में व्यवधान होगा? तो इसका उत्तर है सभी संकेत जो मस्तिष्क से दूर या मस्तिष्क की ओर मेरुरज्जु से होकर चलते हैं उसके आवागमन में व्यवधान उत्पन्न होगा। और दूसरा, प्रतिवर्ती क्रिया संपादित नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 8 है, पादप में रासायनिक समन्वय किस प्रकार होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पौधे की विशेष कोशिकाओं द्वारा कुछ रासायनिक पदार्थ स्रावित होते हैं जिन्हें पादप हार्मोन कहते हैं। विभिन्न प्रकार के पादप हार्मोन वृद्धि व विकास तथा बाह्य वातावरण के साथ समन्वय स्थापित करते हैं। ये पादप हार्मोन क्रिया स्थान से दूर कहीं स्रावित होकर विसरण द्वारा उस स्थान तक पहुंचकर कार्य करते हैं। आगे दिया हुआ है, एक जीव में नियंत्रण एवं समन्वय के तंत्र की क्या आवश्यकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रत्येक प्रकार के वातावरणीय परिवर्तन का अनुक्रिया पर प्रभाव पड़ता है। जैसे कक्षा में हम धीरे धीरे फुसफुसा कर बात करते हैं, चिल्ला कर बात नहीं करते हैं। इस प्रकार हम वह क्रिया करते हैं जिससे यह कार्य पूरा हो सके। इसीलिए वातावरण की विभिन्न क्रियाओं को पहचानने के लिए इस प्रकार की नियंत्रित क्रियाविधि की आवश्यकता होती है। यह क्रियाविधि उस क्रिया के प्रति ठीक ठीक अनुक्रिया है। दूसरे शब्दों में, जीव को नियंत्रण व समन्वय के लिए अंगों का प्रयोग करना आवश्यक है। बहुकोशिकीय जीवों में विशिष्ट ऊतक उपस्थित होते हैं जो नियंत्रण एवं समन्वय क्रिया के संपादन में प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अनैच्छिक क्रियाएं तथा प्रत्यावर्ती क्रियाएं एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है? तो इसका उत्तर हो जाएगा एक तरफ अनैच्छिक क्रियाएं, दूसरा तरफ प्रत्यावर्ती क्रियाएं। वे क्रियाएं जो हम अपने इच्छा अनुसार सोच विचार कर भी नहीं कर पाते उन्हें अनैच्छिक क्रियाएं कहते हैं। जैसे हृदय स्पंदन, हम लोग को सोचना नहीं पड़ता है फ्रेंड्स, वो स्वतः होती है, तो ये अनैच्छिक क्रियाएं हैं। और प्रतिवर्ती क्रिया, अचानक किसी उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया जिसमें मस्तिष्क संबंध नहीं होता है उसे प्रत्यावर्ती क्रिया कहते हैं। जैसे गर्म प्लेट को छूने पर अचानक हाथ पीछे हटाना। दूसरा है, अनैच्छिक क्रियाएं मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होती है और प्रत्यावर्ती क्रियाएं मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होती है। आगे है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 11 है, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय के लिए तंत्रिका तथा हार्मोन की क्रियाविधि की तुलना एवं व्यतिरेक यानी कि कॉन्ट्रास्ट कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा मनुष्य में विभिन्न क्रियाओं का नियंत्रण तंत्रिका तंत्र की तंत्रिकाओं द्वारा होता है। संवेदी तंत्रिकाएं सूचनाएं प्राप्त करती है तथा प्रेरक तंत्रिकाओं द्वारा भेजती है। इसके अतिरिक्त कुछ महत्वपूर्ण कार्य जैसे रक्त शर्करा स्तर, उपापचय, वृद्धि एवं विकास आदि अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोन द्वारा नियंत्रित होते हैं। इस प्रकार मानव में नियंत्रण एवं समन्वय तंत्रिका तंत्र एवं हार्मोन तंत्र एक साथ मिलकर करते हैं। आगे दिया हुआ है फ्रेंड्स, छुई मुई पादप में गति तथा हमारी टांगों में होने वाली गति के तरीके में क्या अंतर है? तो इसका उत्तर हो जाएगा छुई में पौधे में गति, छुई मुई में स्पर्श उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया के फलस्वरूप गति होती है। जब पत्ती को छूते हैं तब उद्दीपन पत्ती के आधार तक संचारित हो जाता है और पत्तियां नीचे झुक जाती है।
यह आधार कोशिकाओं में प्रसरणीय दाब कम होने के कारण होता है। जब उद्दीपन समय समाप्त होता है तब प्रसरणीय दाब पुनः स्थापित हो जाता है तथा पत्तियां समान अवस्था में आ जाती है। यह उद्दीपन अनाश्रित गति है। छुई मुई में स्पर्श बिंदु उद्दीपन से अलग भाग में गति होती है। इनमें सूचना विशिष्ट ऊतकों से होकर नहीं बल्कि विद्युत रासायनिक संकेतों के रूप में एक कोशिका के रूप में कोशिका तक संचारित होती है। पादप कोशिकाओं की रचना आकार उनमें पानी की मात्रा में परिवर्तन से परिवर्तित होती है जिसके परिणाम स्वरूप गति होती है। यहाँ फ्रेंड्स देखिए छुई मुई का पौधा जिसमें उद्दीपन की क्रिया दिखाया हुआ है। यहाँ देखिए पौधा खिला हुआ है और यहाँ पे पौधा जो है सिकुड़ कर मुरझा गया है। आगे है फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे दिया हुआ है हमारे पैर की गति। हमारे पैर की पेशियां जो होता है तंत्रिकाओं से संबंधित होती है जिससे गति करने हेतु आवश्यक सूचनाएं मस्तिष्क द्वारा भेजी जाती है। सूचनाएं विद्युत रासायनिक संकेतों के रूप में संचित होती है। ये पेशियों तक पहुंचकर रासायनिक संकेतों में बदल जाती है जिसके परिणाम स्वरूप पैर में गति होती है। अतः पैर में गति पेशियों के सिकुड़ने एवं फैलने से होती है जो मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होती है। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम लोग का जो चैप्टर है 7 नियंत्रण और समन्वय समाप्त होता है। फ्रेंड्स आगे है हम लोग का चैप्टर नंबर 8 जीव जनन कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स इस चैप्टर को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि आपको वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ ही फ्रेंड्स वीडियोस को लाइक और अपने जो आपके जैसे पढ़ाई कर रहे हैं उनमें शेयर ज़रूर करें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।